स्वागत है आप सबका। ये वैशेषिक दर्शन अपना चल रहा है। लगभग हमने वैशेषिक दर्शन के सभी पक्षों को देखा। केवल एक और मुख्य बिंदु है जो परीक्षा से संबंधित आवश्यक बातें हैं। केवल आज उसकी चर्चा करेंगे, फिर अन्य दर्शनों की बात होगी। तो वैशेषिक दर्शन में जो सृष्टि की उत्पत्ति है और उसका जो प्रलय है, या यूं कह लीजिए कि वैशेषिक दर्शन में जगत की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत है, ईश्वर की स्थिति में वैशेषिक दर्शन वालों का क्या अपना मत है, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद जो सिद्धांत है, उस परमाणुवाद सिद्धांत के आधार पर इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। तो दो तीन तरह की बातें एक ही तरह के समाधान में अपन देख सकते हैं। तो इसमें सृष्टि के संबंध में परमाणुवादी जो वैशेषिक दर्शन है उसका क्या मत है, ये एक विशेष प्रश्न रहता है। या अलग से इसको संक्षेप में ये भी पूछ देता है, वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, उसके बारे में अपने को देखना है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि न्याय और बौद्ध दर्शन जो है वह मूल धारणाओं में अंतर रखता है। तो प्राय अन्य सभी दर्शन अपने अपने विशेष सिद्धांत को लेकर के अलग चलते हैं, लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है वो एक साथ कुछ सिद्धांतों को मानता है। इसीलिए दोनों का प्रयोग एक साथ होने लगा, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो जैसे न्याय दर्शन में जीव या जीवात्मा जो है उसकी उन्नति के साथ मोक्ष प्राप्त कराना मूल उद्देश्य है, उसी तरह से वैशेषिक दर्शन का भी है। उस मोक्ष प्राप्ति के साधन का उपाय पदार्थ ज्ञान है। ये न्याय का जो सिद्धांत है यही सिद्धांत वैशेषिक दर्शन का भी है। वहां ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है, तो वैशेषिक दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन में भी ईश्वर की सत्ता इस रूप में मानी गई है कि वही जगत का सृष्टा, पालन करता, संहार करता है। वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को उसी रूप में नियामक माना है, सभी चीज को बनाने वाले हैं, नियमित करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर इस रूप में आता है कि परमाणु से हम सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ मानते हैं और परमाणु में नित्यता स्वीकार की गई है। तो कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ नित्य पदार्थ है, जैसे हमने कहा दिक्, काल, आत्मा, ये सब नित्य है।
इसी तरह से जो चार भूत जो पदार्थ है उसके परमाणु नित्य हैं, तो नित्य की तो उत्पत्ति कभी होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में नित्य जो है वो स्वतः पदार्थ है, अतः उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वैशेषिक दर्शन का जो ईश्वर है उस परमाणु से सृष्टि की संरचना करते हैं। तो परमाणु नित्य पदार्थ है और उससे इसकी संरचना करते हैं, इसीलिए सर्वस्रष्टा के रूप में हम इनको वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत को नहीं कह सकते, लेकिन सर्व नियामक के रूप में वैशेषिक दर्शन का जो ईश्वर है वो माना जाता है। अवगतम। तो इस तरह से बहुत कुछ साम्य होने के कारण न्याय और वैशेषिक को एक रूप में माना। अब यहां जो मुख्य बातें हमने को ये जानना है कि वैशेषिक दर्शन में इस सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा होती है और परमाणु से होती है, इसीलिए इस दर्शन को हम परमाणुवादी दर्शन कहते हैं। अवगतम। अब वो परमाणु में स्वयं नित्य होने के कारण उसकी सृष्टि स्वयं अपने आप संभव नहीं है, तो वह ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की संकल्पना से वही जो परमाणु है उसको द्वयनुक में, त्रेणुक में जब उसका संयोग होता है, विभाग होता है, तब जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसीलिए परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति होने के कारण हम इसे परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। अवगतम। तो उसी को हम संक्षेप में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय दर्शन जितने भी हैं वो जीव की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति को ही परम प्रयोजन मानते हैं, और भारतीय दर्शन का यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो सभी दर्शन में है वही वैशेषिक दर्शन का भी सिद्धांत है। तो वैशेषिक दर्शन में मूलभूत अंतर ये है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सभी जो कार्य द्रव्य है वो चार प्रकार के परमाणु से बनते हैं। ध्यान दीजिए। तो चार प्रकार के परमाणु, किसके परमाणु? तो हमने क्या कहा? कार्य द्रव्य, जो कार्य के रूप में द्रव्य परिणत होता है। वो कौन से द्रव्य हैं? तो वो चार है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य जिसे हम सृष्टि के रूप में देख रहे हैं, ये परमाणु का विस्तृत रूप है। परमाणु का ही बृहद परिमाण है। बृहद परिमाण होने के कारण ये कार्य रूप में आता है, और कार्य रूप में होने से इसका विनाश भी होता है। लेकिन वह जो बृहद परमाणु, बृहद जो इसका स्वरूप बनता है वो परमाणु से बनता है। तो यह परमाणु जो है सभी का, वह नित्य होता है। अवगतम। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु,
इसके परमाणु जो है, जिसको मैंने परमाणु की चर्चा पहले की थी कि विभाग करते चले जाइए, किसी चीज का विभाग करते चले जाइए, विभाग करते 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 अंतिम जो अवयव जिसका विभाग नहीं हो सकता है, जिसमें कोई अवयव शेष नहीं रह सकता है, ऐसा जो अत्यंत सूक्ष्म जो अवयव शेष बचा, जिसका विभाग संभव नहीं है, उसी को हम परमाणु बोलते हैं। तो वह जो पृथ्वी का जो परमाणु है, तेज का जो परमाणु है, जल का जो परमाणु है, वायु का जो परमाणु है, वो परमाणु नित्य है। और उसी परमाणु को हम ईश्वर की शिक्षा से द्वयनुक त्रैनुक इत्यादि रूप में जब उसका परिमाण होता है, तो परस्पर परमाणुओं के संयोग से बृहद रूप में आकर के उसकी सृष्टि की स्थिति बनती है। तो इसीलिए इन परमाणुओं से ही, इन कार्य द्रव्य के परमाणु से ही सृष्टि होने के कारण वैशेषिक मत को परमाणुवाद कहते हैं। अवगतम। लेकिन मैंने क्या कहा कि परमाणुओं का जो संयोग है या जो विभाग है, तो परमाणु का संयोग और विभाग अपने आप नहीं होता है, वह भी कर्म फल के अनुसार होता है। अब वह कर्म फल जो है वो भी एक संस्कार के रूप में आता है, जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। तो अभी केवल समझिए कि जो परमाणु नित्य था, उस परमाणु से सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है, वह सृष्टि की उत्पत्ति कर्म फल के आधार पर होती है। सृष्टि कर्म के फल के आधार पर बनते हैं। अब उस कर्म फल का आधार कौन तय करेगा, कर्म फल का स्वरूप कौन तय करता है? तो वही ईश्वर है, जो कर्म फल के आधार पर जीवों का स्वरूप आदि निर्धारण करते हैं। अवगतम। तो ये चार हमारे हैं कार्य द्रव्य, जिन कार्य द्रव्य के परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो द्रव्य है, पांच द्रव्य, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, इसके परमाणु नहीं होते। इसके परमाणु नहीं होते, ये नित्य पदार्थ है। तो चार तो ऐसे आपके द्रव्य है जिसके परमाणु होते हैं, पांच द्रव्य ऐसे हैं जो स्वयं में नित्य है, इसका परमाणु नहीं होता। इसीलिए जो आज कल के जो परमाणुवादी, जो भौतिकवादी है, उन परमाणुवादियों से वैशेषिक का जो परमाणु है वो अंतर आता है, उसमें भिन्नता होती है। और मैंने जैसे कहा कि इस परमाणुओं से सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो ईश्वर के द्वारा होती है। तो ये ईश्वर के द्वारा होने के कारण वैशेषिक का जो परमाणुवाद है वह आध्यात्मिक सिद्धांत पर अवलंबित होता है। अवगतम। तो इसके लिए क्यों होता है कि वैशेषिक दर्शन मानता है कि परमाणु में अपने आप विभाग नहीं होता, परमाणु में अपने आप संयोग नहीं होता, इसको करने वाला कोई न कोई ईश्वर है। तो इसके अनुसार परमाणुओं की गति का सूत्रधार ईश्वर है। वैशेषिक दर्शन के आधार पर परमाणुओं में जो गति उत्पन्न होती है या उसका विभाग होता है, इसका सूत्रधार ईश्वर है, जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार कर्मफल का भोग करने के लिए
परमाणुओं में क्रिया का स्वरूप उत्पन्न करता है, क्रिया के रूप में परिवर्तित करता है, और उसी की इच्छा से सृष्टि और प्रलय होते हैं। इसका मतलब वैशेषिक दर्शन से परमाणु से सृष्टि होने पर भी उसका नियामक ईश्वर को माना जाता है। अवगतम। अब ये जो वैशेषिक का जो परमाणुवाद है वो जगत के उसी भाग के बारे में यह सृष्टि की चर्चा करता है जो अनित्य है, क्योंकि नित्य पदार्थ है तो उसकी सृष्टि हो नहीं सकती, उसमें विभाग हो नहीं सकता। उपाधि के भेद से हम विभाग करने पर भी वो विभाग मानते नहीं है। इसीलिए जगत के उसी भाग के बारे में चर्चा करते हैं जो अनित्य होता है और जो किसी समय में उत्पन्न होकर के विनष्ट हो सकता है। तो जगत के जो नित्य पदार्थ हैं जैसे आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा तथा भौतिक जो परमाणु है जो चार द्रव्यों के, उसकी न तो सृष्टि होती है और न उसका संहार होता है। अवगतम। तो अणुओं के संयोग से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है, यही सृष्टि प्रक्रिया है। अर्थात जब अणु का परस्पर संयोग होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और यदि उसी का परस्पर विच्छेद होने लगता है तो प्रत्येक अवयवों से, शरीर से के अवयवों का आत्मा से विच्छेद होना, तत्तद परमाणुओं के अणुओं के परस्पर अवयव का विच्छेद हो जाना, तो यही विच्छेद होकर के उसके अस्तित्व को समाप्त हो जाना जो है वो संहार कहती लीजिए या उसको लय कह लीजिए, ये किया जाता है। अवगतम। तो इस तरह अणुओं के संयोग से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है। तो इस अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और लय का जो क्रम बताना है या क्रम का जो वर्णन है, इसी को हम वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद कहते हैं। अर्थात अनित्य जो कार्य द्रव्य है उन कार्य द्रव्यों के परमाणु के संयोग से सृष्टि और विच्छेद से लय होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति और लय परमाणु से माने जाने के कारण। अवगतम। तो अब जब सृष्टि की लय होता है, सृष्टि और लय परमाणु से होता है, तो जगत का स्वरूप क्या है, जगत का संबंध क्या होगा, इस वैशेषिक दर्शनवादियों के मत में ध्यान दीजिए। तो हमने कहा वैशेषिक दर्शन के अनुसार समस्त भौतिक जगत जो है उसके जो कार्य द्रव्य हैं अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु, उसके परमाणु के द्वयनुक, त्रयनुक और बृहत्तर जो संयोग है उसी संयोग के रूप में परिणत हो जाना, अर्थात परमाणुओं का विभाग द्वयनुक में, द्वयनुक का विभाग त्रयनुक में, इसी को आगे हम करते चले जाते हैं और उसका एक बृहत परिमाण होता है। तो बृहत जो उसका संयोग है वही महाभूत के रूप में उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का वो स्थूल रूप बनता है, जल का वह स्वरूप बनता है, तेज का स्वरूप बनता है, वायु का स्वरूप बनता है। तो यह एक बृहत जो संयोग है उसी संयोग के कारण इस सब की उत्पत्ति होती है, इस सब की सृष्टि होती है। और इसी परमाणु में जो गति और कर्म है उसके गति होना, हलचल होना, उसकी क्रियाशील होना, यही गति और कर्म जो है उसके संयोग के द्वारा किए जाते हैं। अवगतम। तो
अब जब इसी परमाणु में, जगत में परमाणु का जब संयोगजन्य भौतिक कार्य द्रव्य भी है और इसके साथ साथ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त जीवात्मा भी है। तो अब ध्यान दीजिए, दो पदार्थ है, दो चीजें आई, एक कार्य द्रव्य के रूप में पृथ्वी, जल, तेज और वायु, जिसके परमाणु के संयोग से इस भूत पदार्थ की सृष्टि होती है। इसके अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सारी चीजों से युक्त जीवात्मा का भी स्वरूप माना जाता है। अवगतम? और ये सारी जो चीजें हैं, ये दिक् और काल, समझेंगे ना, दिक् और काल, ये जो दो चीज है, ये आकाश में अवस्थित एक कार्य की श्रृंखला के रूप में परस्पर बंधे होते हैं। इसका मतलब अब अपने पास ये हो गया कि चार कार्य द्रव्य परमाणु के रूप में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से युक्त जीवात्मा और दिक् और काल, ये सारे के सारे इस सृष्टि के अवयवभूत तत्व है, जिनके आधार पर ये सारी चीजें होती है। अब ये जीवात्मा जो है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान कर्म के आधार पर उसके सुख दुख को प्राप्त करता है, अर्थात जीवात्मा अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार ही सुख या दुख का भोग करता है। तो इस तरह यह जो जीवात्मा है, इस जीवात्माओं के सुख दुख का केवल प्राकृतिक नियमों के अधीन ही नहीं, उसके अपने कर्म फल के आधार पर भी उसे सुख दुख प्राप्त होता है या सुख दुख की स्थिति बनती है। अवगतम? तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि अब ये जो हमने आपको कहा कार्य द्रव्य से इसकी बनती है, जिसके लिए हम ईश्वर की बात करते हैं कि वो ईश्वर ये करता है, तो उसके लिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह जो सृष्टि है उसको करने वाला और उसका संहारक महेश्वर को माना गया है, ईश्वर को माना गया है। अवगतम? वही ईश्वर जो है संपूर्ण विश्व का स्वामी और शासक माना जाता है। इस तरह से सृष्टि का कर्ता, तो सृष्टि के कर्ता में ध्यान रखिएगा कि चार कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करना जो है, परमाणु के स्वरूप को अणुओं का संयोग में बदलना, उसके महत बृहत परिमाण में बदलना, ये सृष्टि की प्रक्रिया, और परस्पर मन बुद्धि इत्यादि से युक्त जीवात्मा का स्वरूप तय करना, ये ईश्वर के कार्य हैं, ये ईश्वर के नियामक तत्व हैं। अवगतम? तो इसी बात को कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि और संहार के कर्ता महेश्वर है, वही संपूर्ण विश्व के स्वामी या शासक माने जाते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार सृष्टि होती है, और वही जब अपनी इच्छा इस सृष्टि को समेटने की करते हैं तो प्रलय होता है। वे जब चाहते हैं तब संसार बनता है, जिसमें सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अपने दुख को भोग करता है या सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह से सृष्टि का स्वरूप नियामक तय करने वाला ईश्वर और उसका संहार करने वाला भी ईश्वर है। अब ये जो सृष्टि का जो प्रवाह है, ये अनादिकाल से चलता रहता है, क्योंकि परमाणु नष्ट तो होता नहीं, बीज नष्ट तो होता ही नहीं। तो जब बीज अपने अवयवों से युक्त हो जाता है, उसी का नाम है सृष्टि, और वही अवयव जब अपने सारे स्वरूप से अलग अलग हो जाता है,
तो अलग अलग हो जाने के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता, तो वही हो गया सृष्टि का लय। लेकिन बीज बचा रहा, अब उसी बीज से पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से सृष्टि की प्रक्रिया अनादि काल से चलती रहती है। और वह जो बीज में जो जीवात्मा के जो कर्मजन्य संस्कार है, उस संस्कार के आधार पर दुख सुख या उसके जीवन की स्थितियां ईश्वर के द्वारा तय की जाती है। अवगतम? तो इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि को प्रथम सृष्टि नहीं कहा जा सकता, यह सृष्टि प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसीलिए प्रत्येक सृष्टि के पूर्व लय की अवस्था रहती है और प्रत्येक लय से पूर्व सृष्टि का स्वरूप रहता है। तो पहले प्राक्तन जो कर्म है, पूर्व का जो कर्म है, उसको ध्यान में रख करके ईश्वर नवीन सृष्टि करते हैं। और जब वह सृष्टि की रचना का संकल्प करते हैं ईश्वर, तो ऐसी स्थिति में जीवात्माओं के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्म के आधार पर भोग साधन शरीर और बाह्य द्रव्य बनाते हैं और जीवात्माओं के अदृष्ट उस दिशा में उसको प्रवृत्त कराने लगते हैं, उसके कार्य को तय करते हैं। इसी तरह से जब वायु का जो परमाणु है, उस वायु के परमाणु को संयोग से द्वनुक त्रणुक आदि में वायु का महाभूत स्वरूप बनता है और उस महाभूत की उत्पत्ति होती है, जो नित्य आकाश में निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। इसी प्रकार जल का जो परमाणु है, उसके संयोग से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है, जो वायु में अवस्थित होकर के उसी के द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं। अवगतम? इसी तरह से पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी महाभूत उत्पन्न होता है, तेज के परमाणु से गति उत्पन्न होने से, तेज के परमाणु में गति होने से तेज महाभूत उत्पन्न होता है। और ये जो दोनों महाभूत हैं, ये जल महाभूत में अवस्थित होते हैं, पृथ्वी और तेज महाभूत। तदनंतर उसके बाद में जब इन चारों चीजों की उत्पत्ति हो जाती है, परमाणुओं से सारे महाभूत बन जाते हैं, तो तदनंतर ईश्वर के अभिध्यान से, जिसको हम वेदांत की भाषा में ईश्वर की इच्छा कहते हैं, ईश्वर की संकल्पना, तो ईश्वर के अभिधान मात्र से विश्व का जो यह गर्भस्थ रूप जो ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और पार्थिव और तेजस परमाणुओं का यह बीज रूप है ब्रह्मांड सृष्टि। तो पार्थिव और तेज से युक्त जो मूल बीज रूप में अवस्थित यह बृहत्तर परिमाण दिखाई देता है, इसी का नाम है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले वही महेश्वर ईश्वर है, जो अनंत ज्ञान और वैराग्य और ईश्वर के स्वामी माने जाते हैं, ऐश्वर्य के स्वामी माने जाते हैं, और वही इसका संचालन करते हैं। तो इस प्रकार उसी ईश्वर की इच्छा से सृष्टि, उसकी स्थिति और उसका प्रलय होता है। प्रलय का जो मतलब है वह स्वरूप क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि जब अवयवों का संयोग हुआ तो वो सृष्टि हुई, और अवयवों का विच्छेद हो गया तो वही प्रलय है। तो ईश्वर की प्रलय की इच्छा के साथ ही जब ईश्वर संकल्पना करता है कि अब सृष्टि का संहार करना है, तो उन्हीं की संकल्पना से जीवों के जो अदृष्ट अपने कार्य है, वो जीव अपने उस कार्य से विरत हो जाते हैं और उनके शरीर और इंद्रियों का जो परमाणु है वो अलग अलग बिखरने लगता है। अर्थात इंद्रियां भिन्न भिन्न अपने अवस्था को प्राप्त करके आत्मा से अलग होने की स्थिति में आ जाते हैं।
तो इस प्रकार शरीर इंद्रिय का नाश हो जाने पर केवल पृथक पृथक परमाणु सबके रह जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी परमाणु में जब महाभूत में जो बना हुआ है उसमें जब विक्षोभ होता है, उसमें जब कंपन आता है, उसमें जब क्रियाशीलता तोड़ने की होती है, तो वह अलग अलग टुकड़ों के रूप में उस विक्षोभ से विच्छिन्न होने के कारण अपने महाभूत जो स्वरूप है वह परमाणु में विलीन हो जाता है। इस तरह वही अवयव का विच्छेद हो जाना से क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों अपने परमाणु में विलीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो समस्त संसार के कार्य द्रव्य है और समस्त जो इंद्रियां हैं ये सब तिरोहित हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त तिरोहित हो जाने के कारण सृष्टि की स्थिति समाप्त हो जाती है। लेकिन इन सभी का परमाणु शेष बच जाता है। केवल चार भूत जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु बच गए और पांच जो नित्य द्रव्य है, दिक्, काल, आकाश, मन और आत्मा तथा जीवात्माओं का धर्म, अधर्म, इसी तरह से भावना या संस्कार, ये बीज के रूप में बच जाते हैं, जिनसे ही पुनः अगली सृष्टि होती है। तो इस तरह से जीवात्मा का स्वरूप नित्य माना गया है, जो बीज रूप में अवस्थित रहता है। तो इन्हीं सारे नित्य पदार्थों के परस्पर संयोग और कार्य के द्वारा, चार महाभूतों के परमाणु के द्वारा इस सृष्टि की निरंतर संरचना होती है और इसका प्रवाह चलता है। इस तरह से वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह सृष्टि भी नित्य प्रक्रिया है और हमेशा चलने वाली है। जो चार भौतिक पदार्थों के परमाणु और जो नित्य दिक्, काल आदि पांच द्रव्य है, उन सब के साथ में इसकी उत्पत्ति होती है और इसका कर्ता ईश्वर को माना जाता है। अवगतम। तो यह परमाणु होने के कारण इसी को हम परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। अब हम इसी को संक्षेप में हम परमाणुवादी जो वैशेषिक दर्शन, इसका जब समेकित सारी बातों को लेकर के हम यदि सिद्धांततः निचोड़ वैशेषिक दर्शन का कहना चाहे तो ये तय होता है कि वह भी न्याय दर्शन भी पदार्थवादी दर्शन है और ये भी पदार्थवादी दर्शन। तो न्याय दर्शन की तरह वैशेषिक दर्शन भी वस्तुवादी पदार्थ को स्वीकार करने वाला दर्शन है। यह ईश्वर के साथ साथ अनेक जीवात्माओं तथा परमाणुओं का अस्तित्व स्वीकार करता है। यह ईश्वरवादी होते हुए भी अनेकवादी है, क्योंकि प्रति शरीरम जीवा भिन्न, तो प्रत्येक शरीर में रहने वाला जीव भिन्न है। इसीलिए ईश्वरवादी होता हुआ भी यह अनेकवादी है। यह सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं का भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से उसका परिणाम मानता है। तो सभी प्रत्यक्ष वस्तु, इन वैशेषिक न्याय दर्शन दोनों के मत में सभी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले वस्तु अपने भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग का परिमाण है। अवगतम। लेकिन यह अन्य दर्शनों की तरह जो ये नहीं कि अपने आप संयोग हो जाता है, अपितु उन परमाणुओं का जो पारस्परिक संयोग होता है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका आधार नैतिक माना गया है, ईश्वर के द्वारा माना गया है, ईश्वर की इच्छानुसार स्वीकार किया जाता है और जीवात्माओं के अदृष्ट के अनुसार ही उसे कर्म फल भोग कराने और अंततः उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए
वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का नियामक और संहारकर्ता माना गया। तो न्याय और वैशेषिक ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं, साथ साथ जीवात्माओं की स्वयं की भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। वही हमने कहा कि वह जीवात्माओं को, चैतन्य को आकस्मिक संयोग, जैसे बौद्धवादी आदि स्वाभाविक चार्वाक आदि मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, अपितु यह ईश्वर की संकल्पना के द्वारा, उनके द्वारा संयोजित चेतनता को देने वाला कहा जाता है। अतः वैशेषिक दर्शन का जो परमाणुवाद है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सिद्ध पदार्थों के उपलब्ध और उसकी सत्ता को कार्य के रूप में देख करके सिद्धांतित किया गया है। इसी तरह परमाणुवाद के द्वारा इस वैशेषिक दर्शन में मन और आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया है। इसीलिए यह परमाणुवाद ईश्वर के साथ समन्वय रखता है, अर्थात परमाणुवाद और ईश्वर दोनों का परस्पर एक तादात्म्य स्वरूप में दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अतः परमाणुवादी या परमाणु के सिद्धांत के साथ साथ जीवात्माओं के कर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता मानी गई है। लेकिन वैशेषिक का जो ईश्वर है वह विशेष रूप से नियामक तत्व है, नियमित करने वाला है, परमाणुओं को सृष्टि के रूप में नियमित करता है, उसको स्थित करता है। अतः पदार्थ के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण ईश्वर, अध्यात्म और परस्पर अदृष्टजन्य संस्कार, ये सारे तत्व आध्यात्मिक सिद्धांत को स्वीकार करता है। अतः वैशेषिक दर्शन भी अध्यात्मवादी है, ईश्वरवादी है, वस्तुवादी दर्शन है, परमाणु के संयोग से मानता है, इसीलिए परमाणुवादी कहे जाते हैं। अवगतम। तो इस तरह से परमाणुवाद का सिद्धांत है। तो हमने देखा कि न्याय दर्शन की तरह वैशेषिक दर्शन का अपना स्वरूप समान होता हुआ भी कुछ स्थल में, कुछ स्थिति में भिन्न भिन्न है, तो उसको उसी रूप में देख करके हमको करना है। तो इस तरह से परमाणुवादी दर्शन ये समाप्त होता है। अब हम आगे सांख्य दर्शन को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इन सारे दर्शनों में एक बार ध्यान दीजिए। आप लोग पिछले प्रश्न पत्रों को उल्टा के देखिए। मुझे जहां तक लगता है, हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा होगा जो पिछले प्रश्न पत्र में पूछा न गया हो और जो ऐसा है कि आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ हो। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का समावेश उसमें हो गया होगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न बच जाता है इन दर्शनों में जो लगे कि कुछ रह गया है, तो कमेंट में आप बताइए, उन विषयों पर चर्चा करेंगे। शेष हम आगे के दर्शन में चलेंगे। और फिर जैसे आप लोगों की बार बार बातें आती है कि संस्कृत में कुछ प्रश्नों का समाधान, तो अभी आगे छुट्टियां आने वाली है, कोशिश करता हूं आप सबको उसके लिए भी कुछ ऐसा तरीका निकालूं जिससे आप उसका भी समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ अभी मैं इसको विराम देता हूं। फिर आगे के दर्शन के साथ, सांख्य दर्शन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।